जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ईडू हब। एमपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एमपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। करीब 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 से ज़्यादा है क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, डेट्रॉइट ऑफ एमपी। एमपी के किस स्थान को कहा जाता है? पीतमपुर को डेट्रॉइट ऑफ एमपी कहा जाता है। और निमाड़ का पैलेस कहा जाता है बड़वानी को। एमपी का एक ज़िला है बड़वानी, उसे निमाड़ का पैलेस कहा जाता है। और डेट्रॉइट ऑफ एमपी कहा जाता है पीतमपुर को। जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध सलवागढ़ है, ये किस ज़िले में स्थित है? तो ये मुरैना ज़िले में स्थित है। जो भारतीय लोकगीत है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ गाया जाता है? ये मालवा के क्षेत्र में गाया जाता है भारतीय लोकगीत। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब में सिंचाई करने वाला कौन सा ज़िला है तालाब से? यह बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक सिंचाई होती है तालाब से। कत्था उद्योग से संबंध किस जाति का है? तो एक खैरार जाति है जिसका संबंध है कत्था उद्योग से। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान रहता है, सबसे कम तापमान रहता है एमपी में। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? गुजरात से। देखो, एमपी का मैप कुछ ऐसा है। तो यहाँ से लगता है यूपी, यहाँ से लगता है राजस्थान, यहाँ से लगता है गुजरात, यहाँ से महाराष्ट्र, और ये लगता है छत्तीसगढ़। तो गुजरात से सिर्फ एमपी के 2 ज़िले लगते हैं सबसे कम, यूपी से 14 ज़िले लगते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम सीमा रेखा गुजरात से। मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी को चरमावती भी बोलते हैं। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। खजुराहो मंदिर जो है, ये चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, और ये बनवाए थे 950 से 1050 के बीच ईस्वी में। तो खजुराहो को पुराना नाम भी है खजूरबाहक। खजूरबाहक खजुराहो का पुराना नाम है, और ये चंदेलों की नगरी रही है। 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का विभाजन हुआ था? तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, जब छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है एमपी में। एमपी के सांची में स्थित है। सांची स्तूप बोलते हैं, बौद्ध स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है सांची। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टर किस ज़िले में पाया जाता है? ये झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? जबलपुर से। आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर में सबसे पहले आईआईटी और आईआईएम खोले गए थे। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर में, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। और जो कपिल धारा है और दुग्धारा जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, ये किस ज़िले में स्थित है? यह है अनूपपुर ज़िले में, कपिल धारा और दुग्धारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। धार में
धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक। कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर को। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। इंदौर को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। संजीवनी संस्था मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है संजीवनी संस्था। ब्रैडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो है कानाकिसली। ये एमपी के सिर्फ एक ही उद्योग में पाया जाता है। और जो बैडरी है, जो बारहसिंगा है, किस प्रजाति का? बैडरी प्रजाति का। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरसेन ने। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर और कलात्मक राजमहल कहाँ स्थित है? तो जो जीवाजी राव का महल है यह है ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय के लिए भूमिगत रहे थे? तो ओरछा में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए थे। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन है? अजयगढ़ या खजुराहो? खजुराहो का पुराना नाम खजूरबाग। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। विदिशा जिले में हेलियोडोरस ने एक स्तंभ बनवाया है। और विदिशा का पुराना नाम है बेसनगर। तो ये पुराने नाम भी पूछे जाते हैं कि विदिशा का पुराना नाम क्या है, खजुराहो का पुराना नाम क्या है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल होता है सतपुड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी बोलते हैं और इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये जबलपुर में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 जनवरी 1994। मुख्य रूप से तावा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलता है? तो बालाघाट के मलाज खंड। बालाघाट में एक जगह है मलाज खंड, वहाँ से सर्वाधिक तांबा निकलता है। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान, तो याद रखो पहले कि इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो ये भिंड मुरैना में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेलवे स्विंग का कारखाना स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से शहडोल है। नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना महेश्वर परियोजना है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में और ये जाती है कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। सतना में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से हुई है? तो इंदौर शहर से आकाशवाणी की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर। कौन सा बांध बना है? राजघाट बांध। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अरबों को हराया था। पहली आईएसओ द्वारा प्रमाणित जेल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भोपाल शहर में स्थित है आईएसओ द्वारा प्रमाणित जेल। मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये बैतूल में। पहला हिंदी मासिक नवजीवन प्रदेश में प्रकाशित हुआ 1915 में प्रकाशित हुआ था। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? मृदा अपरदन करती है तो ये करती है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे ज़्यादा
मृदा अपरदन करती है और बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जो बेतवा नदी है इसका उद्गम स्थल है रायसेन में एक जगह है, कुमरा 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 नामक गांव है एक, वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है। कहाँ पे? रायसेन में। प्रदेश के 47.6% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, या फिर ऐसा बोलो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है मध्य प्रदेश का पहला स्थान है देश में। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।